जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में गाथा 63, 64 और 65 का वर्णन चल रहा है। पिछले ऑडियो में आपने जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव जी सौमिल की पुत्री सोमा की सगाई गत सुकुमाल जी से कर लेते हैं, लेकिन गत सुकुमाल जी दीक्षा ले लेते हैं। बेटी की चिंता में मग्न सौमिल की नज़र जब शमशान में ध्यान करते हुए गत्सुकुमाल जी पर पड़ती है, तब क्या होता है यह इस ऑडियो में जानेंगे। जैसे ही सौमिल ने गत्सुकुमाल जी को देखा, उनके मन की पीड़ा ने क्रोध का रूप ले लिया और क्रोध में ही उन्होंने बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले से प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। फिर इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर पास के जलाशय से गीली मिट्टी उठाकर लाया और मुनि के सर पर पाल बना ली। उसके बाद शमशान में से ही जलती हुई खैर लकड़ी के अंगारे ले लिए और उन्हें एक पास में पड़ी हुई फूटी मटकी के ठीकरे में भर कर लाया और उस पाल के अंदर रख दिए। उसे लगा कि मेरा बदला पूरा हो गया, तो कोई मुझे यहाँ देख ले उससे पहले ही मैं यहाँ से भाग जाऊं। और सौमिल ब्राह्मण वहाँ से चला गया। सुबह ही लोच किए गए नाजुक से मस्तक की अवस्था बहुत कोमल थी। कोमल से सिर पर धधकते अंगारे रखे जाने से मुनि को असहनीय पीड़ा होने लगी, लेकिन पूर्व भव के कर्मों का फल समझकर मुनि ने मन में समता धारण कर ली। सौमिल ब्राह्मण पर थोड़ा सा भी द्वेष न करते हुए शुक्ल ध्यान में ऊपर बढ़ते रहे। शुभ विचारों और शुभ ध्यान में चढ़ते हुए केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया और कुछ ही समय में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। अगले दिन सुबह श्री कृष्ण वासुदेव जी प्रभु अरिष्नेमी जी को वंदन करने पहुंचे। आसपास देखा तो नवदीक्षित भाई मुनि कहीं नजर नहीं आए। पूछने पर प्रभु ने बताया कि वे तो किसी की सहायता मिलने पर सभी कर्मों को क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुबह राजा, दोपहर में दीक्षा और रात में केवल ज्ञान होकर मुक्ति भी प्राप्त कर ली। उन्होंने सहायक के विषय में जानना चाहा तो प्रभु ने बताया कि यहाँ से लौटते हुए जो इंसान तुम्हें देखकर जमीन पे गिर जाएगा और उसका आयुष्य समाप्त हो जाएगा, वही मुनि के मुक्ति पाने में सहायक था, ये समझ लेना। श्री कृष्ण जी वहां से लौट रहे थे, तब सामने सौमिल ब्राह्मण मिल गया। उसे लगा महाराज को अब सारी बात पता चल गई होगी, अब मैं दंड से बच नहीं पाऊंगा। डर के मारे वहीं जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण जी को सारी बात समझ में आ गई। ऐसी महान आत्माओं का वर्णन हमारे आगमों में आया हुआ है, जिसे पूज्य आचार्य जयमल जी महारासा ने कृपा करके बड़ी साधु वंदना के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। मेरी ये छोटी सी कोशिश है कि जितना हो सके उतनी सरलता से इन गाथाओं का विवेचन आपके सामने लाती रहूं। आशा है आप सभी को मेरी कोशिशों में आगे भी मेरा साथ देते रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन कहानियों को लाइक, शेयर करें, ऑडियोज़ पे कमेंट करें, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी करें और हो सके उतने लोगों को चैनल से जोड़ें। आप यदि और भी किसी विषय पर जानना चाहते हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ लिखने में आया हो या बोलने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।